बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी चाय बन चुकी है और अभी बस मैं नाश्ता करूँगी, केक और चाय। आजकल तो वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ठंड है, मुसलसल बारिशें हो रही हैं काफ़ी दिन से, तो चाय बहुत ही अच्छी लग रही है। अच्छा, दिसंबर का महीना होता है तो यहाँ पे हर जगह पे बहुत ही रौनक होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के हॉलीडेज़ होते हैं और क्रिसमस की वजह से ज़ोरों शोर से इनकी तैयारियाँ चल रही होती हैं यहाँ के लोगों की। और दिसंबर की तो मेरी शॉप की रूटीन भी और ही होती है, यानी जल्दी जाना होता है और लेट क्लोज़ करते हैं। फिर वीकेंड पे तो सम टाइम ऐसे होता है दिसंबर में, फ़िक्र की वजह से नींद भी नहीं आती, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से उठना होता है और सब काम करने होते हैं, फिर जल्दी जाना होता है और सारा दिन बिज़ी फिर बस। और सम टाइम तो ऐसे होता है कि मैं सुबह से खड़ी होती हूँ और शाम को जब घर वापस आते हैं फिर आकर खाना बनाना होता है, तो वो यानी इतने घंटे सिर्फ खड़े होकर ही गुजर जाते हैं। तो अभी मेरा नाश्ता हो गया था, फिर अब बस ये टमाटोज़ आए हुए थे, 2 दिन से टमाटोज़ आए हुए थे और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वॉश करके फ़्रिज में रख दूँ। तो अभी बस मैं नाश्ता करने के बाद टमाटोज़ वॉश किए और फ्रिज में रखे हैं। और ये एग्स भी 2 डेज़ से ही आए हुए थे, इन्हें भी ओपन करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी मैं इन्हें ओपन करके एक ट्रे में फ्रिज में रख दूँगी और एक इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद बस बच्चे अभी सो रहे हैं, फिर बच्चों के लिए ऑमलेट बनाऊँगी नाश्ता करने के लिए। और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ। थकावट का ये हाल था कि दिसंबर में खैर हर साल ही ऐसे होता है कि मैं वॉइस ओवर करने के लिए हाथ में फ़ोन लेकर बैठी थी और मेरी आंखें बंद और फ़ोन जाकर नीचे गिरा। फिर दोबारा मैंने फ़ोन उठाया और फिर वॉइस ओवर करने लगी, फिर आंखें बंद हो गई और मैं फ़ोन हाथ से जाकर नीचे गिरा। यानी इतनी थकावट और बुरा हाल। फिर खैर क्रिसमस वाले दिन फिर ऐसे होता है कि फिर ज़ाहिर है जल्दी शॉप क्लोज़ कर देते हैं, तो सारी थकावट उतर जाती है, उसके बाद नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि पढ़ाई का शेड्यूल भी फिर ऐसे ही है कि जनवरी से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो बस बच्चे भी खूब इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया था। वेजिटेबल्स मैंने पहले ही कट कर ली थी, ग्रीन चिली, धनिया, अनियन और टमाटो मैंने पहले ही काट लिया था। और इसमें 6 एग्स डाले हैं, थोड़ा सा मिल्क डाला है और सॉल्ट बस। अच्छा, ऑमलेट जब भी बनाती हूँ तो अक्सर तो ऐसे हो जाता है कि कभी भी बिल्कुल सही नहीं सलामत नहीं बनता, यानी टूट जाता है, अक्सर तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया था और साथ में बस ये देखें टूट गया था, स्ट्रेट नहीं, बिल्कुल सही नहीं बना था। बच्चे ब्रेड और ऑमलेट का नाश्ता कर रहे थे और ये मेरी विंडो में आए हुए थे, परिंदे आए हुए थे। और जब से मैं यहाँ पे इस फ्लैट में हूँ मेरे ख्याल से काफ़ी अर्सा हो गया, और ये ऐसे ही होता है कि मैं इनके पास दाना डालती हूँ और ये एवरी डे ही आते हैं। और आज तो वैसे भी बारिश हो रही थी, बारिश में तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। सुबह शाम मैं इनको दाना डालती हूँ और सुबह शाम ही आते हैं। खैर सारा दिन नीचे ही होते हैं बिल्डिंग में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन चॉप्स की कढ़ाई, और उसके लिए मैंने मटन लिया है और उसमें 6 टमाटोज़ डाल दिए हैं और सब ये मसाले जो अभी मैंने दिखाए हैं बस ये डाल के, और गार्लिक, जिंजर गार्लिक डालकर, पानी डालकर बस इसको पकने के लिए रख दिया था। धनिया, हल्दी और रेड चिली, कुटी हुई पाउडर नहीं, कुटी हुई मिर्चें और सब खड़े मसाले सब डाल के, ताकि मटन में से हीक ना आए, सब कुछ डालकर मैंने पकने के लिए रख दिया था। जिंजर और गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। अच्छा, जब टमाटो सही तरह टमाटोज़ के मैंने ऊपर से फिर छिलके उतार लिए थे, जब वो सॉफ्ट हो गए थे, जब पोटैटोज़ नहीं टमाटोज़ का बिल्कुल यानी मैश हो जाएंगे इसमें और मटन का पानी थोड़ा सा कम रह जाएगा। ये देखें दूसरी साइड पे मैं अभी राइस बना रही हूँ, पोटैटोज़ वाले राइस हैं ये प्लेन। और ये देखें इसका पानी ड्राई हो रहा है मटन का, तो फिर इसमें अभी मैं ऑयल डाल दूँगी। 1 कप ऑयल डाल दिया और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है।
जितनी अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे उतना ही फिर बस अच्छा टेस्ट आएगा। यानी चिकन मटन हो गया या बीफ हो गया, इनकी बस इन बहुत अच्छी तरह से इनको भून लेना चाहिए ताकि इनकी बिल्कुल स्मेल फिनिश हो जाए। फिर साथ ही मैंने 1 टीस्पून गरम मसाले का डाल दिया था। राइस भी बस दम पे आ गए थे। मटन रेडी हो गया था। उसमें बस ग्रीन चिलीज़ और धनिया मैं डाल दूँगी, क्योंकि जिंजर मेरे पास था नहीं, सिर्फ फ्रीज़ क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ हुआ था, तो वो मैंने बस पकते हुए डाल दिया था। ऊपर डालने के लिए मेरे पास है नहीं। मटन कढ़ाई रेडी है और राइस भी रेडी हो गए थे। हाजिरा लगी हुई है क्लीनिंग करने में और जल्दी से सब काम हो रहे हैं। अच्छा, वैसे भी सुबह सुबह जल्दी से जब उठते हैं तो काफ़ी काम हो जाते हैं। नमाज के बाद बस मेरे पास टाइम ही टाइम होता है सुबह, उसके बाद बस जल्दी से चाय पी और कामों में लग जाती हूँ, ताकि जल्दी से। दिसंबर में तो यही रूटीन है कि ताकि 10 से पहले ही जाते हैं। अब तो 9 बजे खैर एवरीडे जा रहे हैं शॉप पे, तो फिर बस इसीलिए सारे काम फिनिश हो गए थे। और ये देखिए मौसम कितना प्यारा है। अभी हम जा रहे हैं मॉल। बारिश हो रही थी और बहुत खूबसूरत मौसम था। और यहाँ तो बारिश होती है साथ ही ठंड हो जाती है और लोग ऐसे जर्सी स्वेटर निकाल लेते हैं जैसे पता नहीं कितनी ठंड हो रही है। क्योंकि वैसे भी यहाँ के जो अफ्रीकन लोग हैं इनको तो वैसे भी ठंड ज़्यादा ही लगती है। तो हम लोग आ गए थे अभी मॉल में और अभी मैं जा रही हूँ बस शॉप में। और यहीं पे मैं बस अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और बस ये देखिए मैं शॉप में आ गई हूँ। अच्छा, सम टाइम तो ऐसे होता है कि जैसे मैं सुबह को आती हूँ सारा दिन ऐसे ही खड़े गुजर जाता है। बस खाना खाने के लिए ही बैठती हूँ और फिर शाम को बस घर जाके बैठती हूँ, तो ऐसे होता है बस। यहाँ पे एंडी कर रही है कस्टमर की हेल्प। और क्योंकि क्लीनिंग तो हम लोग दिसंबर में ऐसे होता है कि क्लोजिंग टाइम पर ही कर लेते हैं हम ओपन ब्रूम। अदरवाइज़ फिर नॉर्मल डेज़ में ऐसे होता है कि मॉर्निंग टाइम जब शॉप ओपन करते हैं तो ब्रूम और मॉप हो जाता है। अच्छा, होता है ऐसा है कि दिसंबर में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि ऐसे गहमा गहमी होती है जैसे हमारी पाकिस्तान में ईद पे होती है। सेम यही ऐसे ही होता है यहाँ पे भी।